नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 11 अप्रैल 2021 है और आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, और आप देखिए ये पिछले 10 हफ्ते का मूव है। और 10 हफ्ते पहले निफ्टी का लेवल था 15,000 के आसपास, और आज 10 हफ्ते बाद भी निफ्टी वहीं ट्रेड कर रहा है 14,834 का। अभी प्रीवियस वीक की क्लोजिंग आई है, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी काफ़ी कंजंसन जोन में है और एक अच्छे अप मूव के बाद इस तरीके का एक मूव जो है वो ऑन एंड ऑफ बाज़ार में देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन देखने को मिल रहा है। और आप हमें अगर हमारे वीडियोज़ आप वॉच करते हैं तो पिछले कई हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ार एक बैंड में है और उस बैंड को हम ट्रेड करने को बोलते हैं। और उसके बाद से अगर वो बैंड टूटता है ऊपर के लेवल पे तो फिर हम नीचे का लेवल बताते हैं। एट द सेम टाइम अगर नीचे का लेवल टूटता है तो फिर फर्दर ट्रेंडिंग मूव बताते हैं। एट द सेम टाइम अगर ऊपर का लेवल टूटता है तो हम ट्रेंडिंग मूव बताते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने जो बैंड बताया था एकदम क्लियर था कि आपको 15,000 का अपर बैंड था और लोअर बैंड था 14,700। और हमने कहा भी था कि ये जो 15,000 और 14,700 का जो बैंड है, ये बैंड में नो ट्रेडिंग रेंज वाला बैंड है। तो इस बैंड के लोअर एंड पे हर बार आप बाय करेंगे और अपर एंड पे हर बार सेल करेंगे। बट अगर ये बैंड टूटता है 14,700 का तो आपको सेल करने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट फर्स्ट टारगेट और अनदर 250 पॉइंट सेकेंड टारगेट आ सकते हैं। एट द सेम टाइम ऊपर का बैंड 15,000 अगर टूटता है तो एग्जैक्टली वैसा ही टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हमने देखा कि अगर आप डेली चार्ट्स पे आए निफ्टी के पिछले वीक के, तो आप देखिए किस तरीके से मंडे को ही बाजार ने 14,700 के बैंड को तोड़ा और एग्जैक्टली 14,450 जो हमारा टारगेट था उसको हिट करता हुआ नजर आया। उसके बाद दोबारा वो 14,700 वाले बैंड में आया और ऊपर 15,000 के लेवल पे फिर से सेलिंग आई और 14,785 का लो बना करके 14,834 की क्लोजिंग आई। तो बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड हो रहा है, जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो में भी बताया था। एट द सेम टाइम लोअर बैंड टूटा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी शॉर्टिंग की। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रहा लास्ट वीक। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने बैंक निफ्टी के लिए कहा था कि बैंक निफ्टी का जो नीचे का जो बैंड है अगर 33,500 को तोड़ता है तो नीचे का बैंड जो है 32,000 तक का लेवल टच कर सकता है। एट द सेम टाइम ऊपर अगर 35,000 को तोड़ता है तो 36,000 को टच कर सकता है। तो जैसे ही आपने देखा कि 32,500 को मंडे के दिन बैंक निफ्टी ने तोड़ा और नीचे में 32,300 तक के लेवल देखने को मिले, बैंक निफ्टी 32,140 तक का लेवल देखने को मिला। तो एक अच्छा डाउन मूव आपको देखने को मिला। जैसा हमने बताया था कि 33,500 के बाद जो है एक अच्छा डाउन साइड आएगा 1,000-1,500 पॉइंट का। एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन देखने को मिला और उसके बाद वापस बैंक निफ्टी अपने बैंड में आ गया जो कि उसका 33,500 के जो बैंड है उस बैंड को टच करने की कोशिश किया, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया और इवेंचुअली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 32,448। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम चेक करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को। दोस्तों जैसा कि आपको पता है निफ्टी की क्लोजिंग आई है 14,835 की, और हम डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख रहे हैं तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 15,000 के लेवल पे। जैसा कि बिल्टअप लास्ट वीक भी हमें देखने को मिला, 15,000 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई थी। एग्जैक्टली वैसा ही सेशन इस बार भी देखने को मिल रहा है। 15,000 के नीचे 14,800 पे काफ़ी तगड़ी राइटिंग हुई है, 14,900 14,800 पे भी राइटिंग हुई है। बट मेजर राइटिंग हुई है 15,000 के लेवल पे, 15,000 के लेवल पे। 15,000 के ऊपर आप देखेंगे तो 15,200 पे भी है। तो जब तक निफ्टी 15,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको इमीडिएट कोई लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बनानी चाहिए, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी को सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, तो निफ्टी की क्लोजिंग है 14,835 की और इमीडिएट सपोर्ट हमें जो डेटा स्टेटिस्टिक्स पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 14,800 के लेवल पे। तो 14,800 पे पुट राइटिंग हुई है तो वहाँ सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि 14,800 के लेवल को जैसे ही निफ्टी तोड़ेगा तो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी को दिख रहा है, वो दिख रहा है 14,500 के लेवल पे, तो 14,500 के लेवल पे। तो 14,800 का ये राइटिंग हुई है। उसके बाद से 14,500 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करते हैं तो फिर हमें 14,200 और 14,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है।
तो डेटा स्टेटिस्टिक्स काफ़ी क्लियर है। नीचे में सपोर्ट है 14,500 का, ऊपर में रेजिस्टेंस है 15,000 का, प्रिसाइसली 15,050 का। तो इन इन ये रेंज है, इन रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है 32,448 की है, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है वो बना हुआ है 33,000 के लेवल पे इमीडिएट, और 34,000 के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं कि 34,000 के लेवल्स पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और उसके बाद से 33,000 के लेवल पे भी अच्छी खासी राइटिंग हुई है। तो 33,000 का के लेवल पे भी जम के राइटिंग हुई है। तो 33,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और 33,000 के लेवल टूटे इनफैक्ट 32,500 पे भी राइटिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी की जो राइटिंग हुई है, इमीडिएट राइटिंग तो 32,500 की ही है। हालांकि 32,500 से थोड़ा अप मूव करे तो 33,000 पे मेजर राइटिंग है बैंक निफ्टी में, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है डेटा स्टेटिस्टिक्स में। हालांकि 33,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको 1,000 पॉइंट का मूव दिख सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के सपोर्ट साइड की डेटा की बात करेंगे। सपोर्ट कहाँ है, तो इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी को जो दिख रहा है वो दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 32,500 पे। तो आप देखिए 32,500 पे राइटिंग भी हुई है, एट द सेम टाइम कॉल राइटिंग भी हुई है, एट द सेम टाइम पुट राइटिंग भी हुई है। तो ये वो लेवल है जो डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली कैसा एक्शन रहेगा। अगर 32,500 के ऊपर आप निकलते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे एक मूव आएगा जो वहाँ पे 33,000 की ओर जाएंगे। हालांकि 33,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हालांकि 32,500 के नीचे बैंक निफ्टी खराब हो सकते हैं, और इमीडिएट बेसिस पे फिर जो अगला जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 31,000 के लेवल पे। तो ये रहा दोस्तों डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। तो अब एक बार हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे और फिर बनाएंगे अपना फाइनल स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के लिए। फ्रेंड, जैसा कि आप निफ्टी के चार्ट्स में देख पा रहे हो, काफ़ी समय से निफ्टी एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे 5 फरवरी को और 16 फेब का लेवल अगर आप देखें तो उस समय निफ्टी 15,200 के आसपास था, और आज 14,800। तो बहुत ही नैरो बैंड में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आया, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक डबल कम्बिनेशन का वेव है जो कि अभी आने वाले समय में कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कंजंक्शन जोन में निफ्टी बना हुआ है। ऐसे में हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को आपके स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, तो आप वो लेवल्स स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये आप ये लेवल, ये वाइट लाइन आप देख पा रहे हैं 15,054 15,055 का लेवल है, और नीचे में 13,790 का लेवल है। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस रेंज में निफ्टी रह सकता है। तो क्योंकि अब आप बैंड के अपर मूव में हो जहाँ पे 14,834 के आसपास हो और 13,791, तो इस समय जो है निफ्टी में बाइंग पोजीशन में रहना कोई समझदारी का व्यू नहीं दिखता है। और हमें ऐसा लगता है कि जब तक निफ्टी 15,050 को क्रॉस नहीं करता है, 15,050 को, प्रिसाइसली 15,100 का लेवल, तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। और जैसा कि आप डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देख पा रहे हो कि 15,000 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप है। तो इमीडिएट बेसिस पे 15,050 15,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। डाउन साइड की बात करते हैं तो नीचे में हम अगर कोई बड़ा डाउन साइड मूव आया तो हम 13,900 13,800 के लेवल्स भी देख सकते हैं आने वाले समय में। और अभी एक नैरो बैंड में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और नीचे का जो बैंड है वो है 14,500 का, और ऊपर का जो बैंड है वो है 15,000 का। तो 15,000 के लेवल्स के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने हैं, 15,100 का स्टॉप लॉस लगा के। एट द सेम टाइम 14,500 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं 14,400 का स्टॉप लॉस लगा के। तो जैसा कि पिछले कुछ समय से चला आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली, तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन है। आप अपर रेंज में आपको सेल करना है, लोअर रेंज में आपको बाय करना है। बट एट द सेम टाइम आप पोजिशनल बाय या कोई बड़ा बाय का पोजीशन तभी बनाइए जब निफ्टी आपका 15,100 के ऊपर निकलता है। हमारा ऐसा मानना है 15,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे 350-400 पॉइंट का मूव 15,500 तक का एक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। आइए चेक करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके का हम व्यू रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का व्यू जानने से पहले
हम एक बार इंडिया विक्स की भी बात कर लेते हैं। तो विक्स के लेवल अगर आप देखेंगे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो विक्स अभी 19.79 के लेवल्स पे कोट करता हुआ नज़र आ रहा है। और विक्स में आप देखेंगे ऊपर में एक स्पाइक आया था 29 का, और उस स्पाइक के बाद कंटिन्यूसली विक्स डाउन ही रहा। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विक्स में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, जो कि करंट लेवल 19 के लेवल से 25-26 के लेवल तक विक्स को लेके जा सकते हैं। तो आने वाले समय में वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम निफ्टी में एक फॉल की जो आशंका है उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो अब दोस्तों आइए चेक करते हैं किस तरीके का चार्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स को अभी हम देख रहे हैं, और डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी बियरिश व्यू में ही दिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। हालांकि ये जो सपोर्ट लिया है ये कितना सस्टेनेबल रहेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में नया कोई सस्टेनेबल मूव चाहिए तो हमें 34,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता हुआ दिखे, जो कि बैंक निफ्टी का डेली स्विंग हाई होगा, तो ही फिर बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव कोई व्यू ले सकते हैं। जब तक 34,000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक हमें कोई पॉजिटिव व्यू बैंक निफ्टी में नहीं बनाना चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी बेरिश है, और एट द सेम टाइम अगर यहाँ से कोई करेक्शन आया और प्रिसाइसली लेवल्स की बात कर रहे हैं तो 32,000 का लेवल अगर टूटता है तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी 30,500 और 30,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ऐसा हमें चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग का व्यू बनाना है 34,000 के ऊपर, और शॉर्ट का व्यू बनाना है 32,000 के नीचे। तो ये जो रेंज है 34,000 और 32,000, इस रेंज को आप एज अ ट्रेडिंग रेंज मान सकते हैं। लोअर रेंज में जब भी आए तो बाय करना है, और अपर रेंज में जाए तो सेल करना है। 32,000 के नीचे ख़राब है और 34,000 के ऊपर अच्छा है। तो जैसा कि पिछले काफ़ी समय से बैंक निफ्टी और निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आपको दिखेगा। हालांकि ग्रॉस ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में नेगेटिव है। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए। फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया है आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। ऐसे 3-4 और मॉडल पोर्टफोलियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जानना है जहाँ पे आपको कौन से वो स्क्रिप्ट्स है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, जहाँ पे आपको दमदार रिटर्न मिले पूरे साल भर के लिए, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपको मिलेंगे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। तो अगला जो हमारा वीडियो अपलोड होगा वो होगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का। तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।